नमस् नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अंदर और देखते हैं क्या-क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे, देन स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़, देन आपकी ऑब्ituaries, अवार्ड्स, इम्पोर्टेंट डेज, साइंस टेक, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स को करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में। सबसे पहले देख लेते हैं, रिसेंटली फेडरल बैंक जो है उन्होंने उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्याम श्रीनिवासन, उनको फिर से रीअपॉइंट किया है फॉर द अनदर 3 टर्म्स के लिए। ओके, तो क्या नाम याद रखना है आपको? श्याम श्रीनिवासन। क्या अपॉइंट किया गया है इनको मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ किसका? फेडरल बैंक का। फेडरल बैंक आपका कौन सा बैंक है भाई? कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर केरला के अंदर है और ये आपका 1931 के अंदर क्या हुआ था, आपको इसकी नींव रखी गई थी फेडरल बैंक की। ओके, नेक्स्ट दूसरे पे आ जाते हैं, वो है आपका एन वेंदुधर रेड्डी। ये आपके इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के ऑफिसर रहे हैं और एट प्रेजेंट इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ऑल इंडिया रेडियो के। ऑल इंडिया रेडियो के क्या बनाया गया है? इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ओके, उससे पहले भी यहाँ पर प्रिंसिपल डीजी काम कर रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के अंदर। ओके, ऑल इंडिया रेडियो को हम लोग क्या किस नाम से और जानते हैं? आकाशवाणी के नाम से भी जानते हैं। एंड रेड्डी बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है इस फील्ड से रिलेटेड और इसी वजह से, बिकॉज वो पहले भी ऑल इंडिया रेडियो में काम कर चुके हैं, दूरदर्शन न्यूज में भी काम कर चुके हैं। अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और ये कब आपका फाउंड हुआ था? 1936 के अंदर। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल इंडिया रेडियो के न्यू डायरेक्टर जनरल डीजी किसको अपॉइंट किया गया है? एन वेणुधर रेड्डी को। नाउ आ जाते हैं नेक्स्ट पे, डेट इज नेहा पारिक, एक इंडियन अमेरिकन है जो कि वास करके एक कंपनी है, उसकी सीईओ है, जो कि क्या होती है आपकी जीपीएस नेविगेशन ऐप जो है उसको, उसकी ओनर है वो। ओके, उनको क्या किया गया है, जो कि एट प्रेजेंट आपका जो गूगल है उन्होंने उसकी क्या है, वो सब्सिडरी है। गूगल ने क्या किया था, इसको ले लिया था। अब इनको है ना सीईओ बनाया गया है नेहा पारिक को, उस कंपनी का। किसका? वाज का। ठीक है, वाज का सीईओ बनाया गया है किसको? नेहा पारिक को। वो इंडियन अमेरिकन है और ये गूगल की ही एक आपकी सब्सिडरी कंपनी है। ओके, अच्छा, ये जो ऐप थी, ये जो जीपीएस नेविगेशन ऐप थी वास करके, ये इजराइल में फाउंड हुई थी 2008 के अंदर। लेटर ऑन 2013 के अंदर गूगल ने इसको एक्वायर कर लिया था। आते हैं नेक्स्ट, नितिन गडकरी ने रिसेंटली, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर थे नितिन गडकरी, उनको इंडिया की जो फर्स्ट एक पेंट है जो कि काउडंस आपके गाय के गोबर से बनेगा, जिसका नाम है आपका खादी प्राकृतिक पेंट। क्या नाम है? एक तो खादी प्राकृतिक पेंट उसका नाम है। किससे बनेगा? वो आपका गाय के गोबर से बनेगा। उसको लॉन्च किया है, इनोग्रेट किया है। साथ ही में उन्होंने अपने आप को इसका ब्रांड एम्बेसडर भी क्या किया है, ब्रांड एम्बेसडर भी अनाउंस कर दिया है, सो दैट वो प्रमोट कर सके पूरी कंट्री के अंदर और साथ ही यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन सबको इसके लिए एनकरेज कर सके कि वो जो काउडंग पेंट है उसको मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो। और ये जो खादी प्राकृतिक पेंट है ये आपका मैन्युफैक्चर होगा आपका जयपुर के अंदर एक नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट है उसके कैंपस के अंदर, जो कि आपकी खादी विलेज इंडस्ट्रीज की एक यूनिट है। ओके, आते हैं नेक्स्ट, डेट इज आपके कल्याण नारायण भट्टाचार्य, उनको लोकायुक्त सिलेक्ट बनाया गया है। कहाँ का? त्रिपुरा का। कहाँ का लोकायुक्त अपॉइंट किया गया है इनको? त्रिपुरा का। 3 साल के लिए बनाया गया है, 1 जुलाई से इनका टर्म स्टार्ट होने वाला है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, डेट इज सतीश अग्निहोत्री। सतीश अग्निहोत्री जो है उनको चार्ज दे दिया गया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर किसका? आपका नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन का। ठीक है, उनके पास बहुत लंबे टाइम तक एक्सपीरियंस है और वो उससे पहले भी आपका रेल विकास निगम जो है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हुए हैं और इसके अंदर उसके बाद उन्होंने मिनिस्ट्री के अंदर भी बहुत सालों तक काम किया है। इसी वजह से इनके टर्म्स को देखते हुए इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। आ जाते हैं आप स्पोर्ट्स की न्यूज के ऊपर। सबसे पहले देख लेते हैं, जब बीसीसीआई जो है उन्होंने एक फाइनेंशियल ग्रांट दिया है आपके राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को, ताकि वो आपका इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है उसको बिल्ड कर सके। अच्छा, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन सा है आपका? आपका सबसे बड़ा जो है वो है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद के अंदर है।
ओके और ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन होगा ये आपका हो सकता है 2 से 3 साल के अंदर कंप्लीट होने का एस्टिमेट दिया गया है। ओके तो अगर पूछा जाए कि भाई इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है, तो वो आपका जयपुर के अंदर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? आपका जयपुर के अंदर बन रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मुंबई में आपका वुमेन्स एशिया कप जो है उस वो अब मुंबई में होने वाला है। मुंबई और पुणे के अंदर, पहले भुवनेश्वर और अहमदाबाद के अंदर था, लेकिन जो आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग टाइम था उसको कम करने के लिए, साथ ही में एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट के लिए और कोविड केसेस को देखते हुए इसको अब शिफ्ट कर दिया गया है मुंबई एंड पुणे के अंदर। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे जो कि है आपका टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड। जो टोक्यो ओलंपिक है वहां पर मैरी कॉम, ठीक है, जो कि हमारी बॉक्सिंग चैंपियन है, और मनप्रीत सिंह वो क्या है आपके हॉकी टीम के कैप्टन है, वो फ्लैग बियरर रहेंगे ओपनिंग सेरेमनी के अंदर। साथ ही में जो क्लोजिंग सेरेमनी रहेगी वहां पर बजरंग पूनिया जो कि हमारे क्या थे रेसलिंग चैंपियन थे, सिल्वर मेडल भी मिला था इनको 2018 के अंदर, वो उसकी क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर रहेंगे। ओके तो दो चीजें हो गई, एक तो हो गया मैरी कॉम और आपके मनप्रीत सिंह जो कि आपके ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर रहेंगे आपके टोक्यो ओलंपिक्स के, और सिमिलरली आपका क्लोजिंग सेरेमनी के आपके फ्लैग बियरर कौन रहेंगे? बजरंग पुनिया रहने वाले हैं। ठीक है, अच्छा इन फर्स्ट मतलब अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में 2 फ्लैग बियरर्स है इस बार, एक मेल और फीमेल है, ताकि उसको जो अपकमिंग टोक्यो गेम्स है उसके अंदर जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी जो है उस चीज को सामने प्रमोट किया जा सके। नाउ हमारी इंडिया की लेजेंडरी प्लेयर मिताली राजे बन गई है सबसे ज्यादा रन गेटर पूरे फीमेल क्रिकेट के सारे फॉर्मेट्स की बात देखी जाए। इससे पहले आपकी चार्लेट एडवर्ड्स थी, उसके बाद अब उसको हरा के मिताली अब इंडिया की सबसे टॉप पे आ गई है। सारे फॉर्मेट्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन किसके हैं? मिताली राजे के हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि एग्जाम में कि कौन सी फीमेल प्लेयर है जिसके सबसे ज्यादा रन है, तो हाईएस्ट रन किसके पास है? हाईएस्ट रन गेटर कौन है? मिताली राजे। ओके आ जाते हैं नेक्स्ट अवार्ड्स की तरफ। सबसे पहले आ जाते हैं, देखते हैं एक आपका नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड होता है, वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है आपका जाइला एवन कार्डे को, एक अफ्रीकन अमेरिकन है जो कि आपकी न्यू ऑरलियंस से है। उन्होंने 2021 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जो कंपटीशन है उसको जीता है। अच्छा ये जो अवार्ड है ये यूनाइटेड स्टेट्स में होता है ऐसे बच्चों के लिए जो कि साउथ एशियन कंट्रीज से आते हैं, और इन स्टूडेंट्स की इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए, और जो नए इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको समझने के लिए, ऐसे जो बच्चा आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। अच्छा ये जो जाइला था ही इज द फर्स्ट कंटेस्टेंट था जिसने ये जीता है। ठीक है, इससे पहले एक जॉडी एनी मैक्सवेल थे जमाइका के, उन्होंने 1988 के अंदर इसको जीता था। यहाँ तक ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, डेट इज इंडिया के इकोनॉमिक्स फेमस इकोनॉमिस्ट कौशिक बासु, उनको एक अवार्ड से नवाजित किया गया है, हम्बोल्ट अवार्ड, उनकी जो भी उनका इकोनॉमिक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए। ठीक है, ये है ना फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं वर्ल्ड बैंक के, और अभी कॉर्नल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर भी है। अच्छा ये हम्बोल्ट अवार्ड क्या होता है? ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है जो कि दिया जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन की तरफ से, और इसमें हर साल 100 पार्टिसिपेंट्स जो रहते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, कितने पार्टिसिपेंट्स रहते हैं? 100 पार्टिसिपेंट रहते हैं, और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। और ये किस फील्ड में दिया जाता है? साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट को दिया जाता है पूरे वर्ल्ड के। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, तो कोरियन एयरलाइंस जो है उनको रिसेंटली विनर बनाया गया है सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर जो कि सिविल इंडस्ट्री के अंदर था, डेट इज द एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो एयरलाइन ईयर ऑफ द अवार्ड किसको दिया गया है? कोरियन एयर को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट में, इन्वेस्ट इंडिया जो है इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अवार्ड है, इन्वेस्ट इंडिया है, उसको वर्ल्ड का मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021, ठीक है, उसका अवार्ड दिया गया है ओसीओ ग्लोबल्स की तरफ से। ओके इन्वेस्ट इंडिया 2009 के अंदर बनी थी, एक नॉन प्रॉफिट वेंचर है जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, और ये एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटिंग एजेंसी है जो कि
मेजरली इस फैक्टर्स पे प्रोवाइड करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को टारगेट करती है और डेवलप करती है नई मतलब पार्टनरशिप्स दूसरे दूसरे लोगों के साथ, ताकि इंडिया के अंदर क्या हो सके, इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। ओके, और इसी को दिया गया है, आप ये अवार्ड किया गया है वर्ल्ड का मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 अवार्ड के साथ। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज की तरफ। सबसे पहले आ जाते हैं आपका नेशनल फिश फार्मर्स डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 10 जुलाई के दिन। इसको कौन सेलिब्रेट करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के अंदर आता है। किसके साथ में मिलकर? आपका नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर? नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर। भाई इसका मेन रीजन क्या है? भाई वाई वी सेलिब्रेट दिस डे? ताकि हम लोग अटेंशन ला सके ऐसी कंट्री में ऐसे लोगों की तरफ जो कि फिशरीज के जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं उनको सस्टेनेबली हम लोग कैसे यूज करें और हमारा इकोसिस्टम जो है वो एक हेल्दी इकोसिस्टम बना रहा है। ठीक है, अच्छा इस दिन हम लोग ऑनर करते हैं जो कि आपके फिश के फार्मर्स होते हैं, एक्वा इंपॉर्टेंस होते हैं, उसके अलावा जो है ना फिशर फोक्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स रहते हैं, उन सबको इस दिन अवार्ड किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये किसकी रिमेम्बरेंस के अंदर किया जाता है? तो हमारे एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर KH अलखुनानी और डॉक्टर HL चौधरी, जिन्होंने इन्वेंट किया था आपका ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी के लिए। उनके उनको मार्क करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। ठीक है, इस साल ये कौन सा है? 21st नेशनल फिश फार्मर्स डे है। अब आ जाते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे। वर्ल्ड जूनोसिस डे जो हर साल आपका 6 जुलाई के दिन होता है, ताकि अवेयरनेस फैलाई जाए जूनोसिस इन्फेक्शन डिसीज की तरह, जो कि आपके बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, इनकी वजह से जो डिसीजेस होती हैं, जो कि आपकी एनिमल्स टू ह्यूमंस फैलती हैं, उन डिसीजेस को मनाने के लिए या उन डिसीजेस को के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को मनाया जाता है हर साल जुलाई 6 के दिन। ओके, बिकॉज अब अच्छा ये क्यों मनाया जाता है? तो लुइस पास्चर थे जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीन बनाया था रेबीज के अगेंस्ट। कब? 6 जुलाई के लिए, इसलिए उस दिन को इसको हम लोग क्या कहते हैं? जूनोसिस डे बनाते हैं। ठीक है, लुइस पास्चर क्या कौन थे भाई? एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीन बनाया था रेबीज वायरस के अगेंस्ट में। आ जाते हैं अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज के ऊपर। सबसे पहले आ जाते हैं कि हमारी इंडियन नेवी शिप है टाबर, जिसको रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है उसने एक मिलिट्री एक्सरसाइज में। किसके साथ? इटालियन नेवी के साथ। किसके साथ किया है भाई? कहाँ और कहाँ पर डिप्लॉय किया था इसको? मेडिटेरियन सी के अंदर। तो दो चीजें यहाँ से पूछती हैं कि भाई ये जो सी एक्सरसाइज हुई थी ज्वाइंटली, ये कहाँ किसके साथ हुई थी? तो इंडियन नेवल शिप टाबर ने किसके साथ करी थी? इटालियन के साथ। ओके, और ये कहाँ पर हुआ था? आपका मेडिटेरियन सी के अंदर हुआ था। ठीक है, अब इसके अंदर भाई बेसिकली आपके नेवल एक्सरसाइजेस में क्या होता है? आपके डिफेंस प्रोसीजर्स, कम्युनिकेशंस, आपके क्रॉस डेक्स, इन सबको चेक किया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्पर्श करके द सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, उसको जो कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कि आपका पूरा जो पेंशन्स है उनको सैंक्शंस और उसके डिस्बर्समेंट को देखेगा, उसको रिसेंटली इंप्लीमेंट कर दिया है। अच्छा, ये जो वेब बेस्ड आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है पेंशन क्लेम्स और क्रेडिट्स का, ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट्स में जाएगा, जो जितने भी डिफेंस प्रिजनर्स थे, ठीक है, बिना किसी भी एक्सटर्नल हेल्प के। और ये जो पेंशनर पोर्टल है ये अवेलेबल रहेगा उन सारे पेंशनर्स को जो कि अपनी पेंशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं या रजिस्टर करना चाहते हैं, कुछ भी ग्रीवेंसेस वगैरह, तो वो सब इस ऑनलाइन पोर्टल पे आपको अवेलेबल होगी। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कौन सा कर दिया है? आपका स्पर्श है जो कि रिलेटेड टू द पेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, किसके? डिफेंस से रिलेटेड जो भी पेंशन है उनसे रिलेटेड है। अच्छा, इससे मेजरली 2 बैंक इसमें डील कर रहे हैं, एक आपका SBI है, दूसरा अपना PNB है। आ जाते हैं नेक्स्ट में, दैट इज रिसेंटली कौन कौन से लोगों को हम लोगों ने खोया है। तो फर्स्ट वन इज सीनियर कांग्रेस लीडर जो कि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, वीरभद्र सिंह, वो उनकी डेथ हो चुकी है। वो 4 बार उत्तराखंड के 4 बार हिमाचल प्रदेश के वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं साथ ही में वो आपके यूनियन डेप्यूटी मिनिस्टर भी रहे हैं टूरिज्म और सिविल एविएशन के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी रहे हैं आपके इंडस्ट्रीज, यूनियन स्टील्स, एंड फिर उसके अलावा यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं आपके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के, MSME के यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं।
ओके, उनकी डेथ हो गई है। द सेकेंड इज हमारे बहुत ही वर्डन बॉलीवुड एक्टर मोहम्मद यूसुफ खान, जिनको हम लोग प्रोफेशनली दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं, उनकी भी डेथ हो चुकी है। उनको ट्रेजेडी किंग ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता था और लास्ट फिल्म उन्होंने 1998 के अंदर कीला करी थी। उसके साथ ही वो पहले ऐसे फैक्ट एक्टर हैं जिनको मैक्सिमम फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले हैं, टोटल 8 बार मिले जो हैं। साथ ही में फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड भी उनको मिला है। ओके, तो वो और शाहरुख खान दोनों बराबर नंबर ऑफ ट्रॉफीज होल्ड करते हैं फिल्म फेयर की 8। आ जाता है नेक्स्ट पे कुछ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज में। सबसे पहले देख लेते हैं इंडिया ओरिजिन की शीर्षा बांडला जो है वो जाने वाली है इंडिया की 3rd फीमेल स्पेस में। उससे पहले 2 गई हैं, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। ओके, ये 11 जुलाई के दिन शेड्यूल है टेक ऑफ करने के लिए। ओके, तो इंडिया ओरिजिन से कौन सी है 3rd फीमेल हो जाती है। उससे पहले 2 कौन से थे, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। आ जाते हैं नेक्स्ट में। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस था उसको डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर लेकर आ चुके हैं। डीपीएल पहले जो था आपका मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर आता था, लेकिन इसको रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर लेकर आ गए हैं ताकि जो कोऑर्डिनेशन हो फ्यूचर में जो भी डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स है वो ज्यादा बेटर तरीके से हो सके। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्ट्री में आप कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज आ चुकी है। फर्स्ट थिंग तो ये याद रखो कि डीपीई को किसके अंदर लिया गया है, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर लिया गया है। पहले किसके अंदर थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर थी। कौन से 6 अदर डिपार्टमेंट्स इसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है। एट प्रेजेंट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है, निर्मला सीतारमन। ओके, आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। जो हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, उनके जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है जिसका नाम है मत्स्य सेतु। ठीक है, एक मोबाइल कोर्स एप्लीकेशन है। इसको डेवलप किया है आपका आईसीएआर जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाटिक्स एक्वाकल्चर भुवनेश्वर ने, साथ ही में नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद, इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। अच्छा, तो ऑनलाइन जो कोर्स होंगे यहाँ पर वो बेसिकली होंगे आपके जो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज है, ताकि जो भी हमारे एक्वा फार्मर्स है उन सबको इसका नॉलेज दिया जा सके। अब इसमें क्या होगा कि जितनी भी हमारे पास है ना स्पीशीज मौजूद हैं फिशेस की, उनके सब्जेक्ट वाइज लर्निंग कोर्सेस होंगे। ठीक है, जो कि आपके पूरे वर्ल्ड के जो रिनाउंड एक्वाकल्चर एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे ऐसे फार्मर्स को कि भाई कैसे ब्रीडिंग करनी है, कैसे सीड प्रोडक्शन करना है, कैसे आपको उसको फिशेस को है ना कल्चर करना है, कैसे कमर्शियली आप फिशेस को बेच सकते हो। जैसे कि हमारी कमर्शियल फिश रहती हैं जैसे कि क्रैब्स एंड आपकी कैट फिश, ठीक है, आपकी ऑर्नामेंटल फिश, इन सबको किस तरीके से आपको इनकी ब्रीडिंग करनी है। उसके साथ ही आपको मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी कराई जाएगी कि कैसे आपको सॉइल एंड वाटर क्वालिटी को मेंटेन करना है, प्लस साथ में आपका क्या हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम रहने वाला है इन फिशेस का। तो इसके ऊपर एक छोटे छोटे वीडियोस बनाए गए हैं चैप्टर वाइज, ताकि जो लर्नर है, सीखने वाले फार्मर्स हैं, वो उसको आराम से सीख सके। ठीक है, उसके अलावा साथ में जितने भी लर्नर्स हैं उनको लाइव एक्सपीरियंस देने के लिए और मोटिवेट करने के लिए क्विज एंड टेस्ट ऑप्शन भी प्रोवाइड गए हैं सो डेट वो वहां से अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट कर ले। और वंस अगर कोई पर्सन ये कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेता है तो उसको ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ओके, साथ ही में अगर फार्मर्स के कोई डाउट्स वगैरह है तो वो भी इस ऐप में पूछ सकते हैं और वहां पर जो एक्सपर्ट होंगे वो इसके रिगार्डिंग आपको आंसर भी दे देंगे। क्लियर है। आ जाता है नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बोल्ट, जिसका मतलब है आपका बैम्बू ओआसिस ऑन द लैंड इन ड्रॉट। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सरसाइज होगी जहां पर बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेस बनाए जाएंगे। किसके अंदर, आपके सेमी एरिड और एरिड लैंड जोन्स के अंदर भी, जहां पर खेती नहीं हो सकती, बहुत ही इनफर्टाइल लैंड है, तो उन लगाओं पे आपको ग्रीन पैच बनाने के लिए, हरियाली लाने के लिए बैम्बू को बनाया जाएगा। और ये सिर्फ फर्स्ट ऑफ काइंड इस तरीके की चीज इंडिया में हो रही है और ये फर्स्ट टाइम आपको लॉन्च की जाएगी। एक ट्राइबल विलेज है उदयपुर के पास में नीचला मंडवा, वहां पर इस सबको सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा और इसके अंदर कुछ 5000 छोटे छोटे बैम्बू की स्पीशीज की सैंपलिंग्स लगाई जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज आपका रिसेंटली जो रहा है आपका
स्टेट्स और उसके न्यू गवर्नमेंट 8 स्टेट्स में न्यू गवर्नमेंट अपॉइंट करे गए हैं। कर्नाटका के थवरचंद गहलोत को करा गया है, मध्य प्रदेश के मांगू भाई छगन भाई पटेल को किया गया है, मिजोरम के हरि भाई कंभातपाती को किया गया है, हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को किया गया है, गोवा में आपके किया गया है पीएस श्रीधरन पिल्लई को किया गया है, देन त्रिपुरा में आपके सत्यदेव नारायण आर्य को किया गया है, झारखंड में रमेश पायस को किया गया है और हरियाणा में बांदुरा दत्तात्रेय को किया गया है। ठीक है, तो ये 8 अपॉइंटमेंट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको आप बाय हार्ट कर सकते हैं। एग्जाम में आपको मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है या डायरेक्टली भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, डेट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, उनके जो मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने निशंक जो है उन्होंने एक लॉन्च किया है ऐप, डेट इज निपुण भारत प्रोग्राम। अच्छा, इस निपुण भारत प्रोग्राम का एम क्या है भाई, क्यों भाई लॉन्च किया गया है? इसका एम है कि जो भाई जितने भी बच्चे हैं इंडिया के अंदर उनको एटलीस्ट बेसिक जो लिटरेसी है वो तो मिले ही सही। ठीक है, जो कि हमारी उनको क्या माना गया है, ग्रेड 3 तक की, कब तक? 2026-27 तक में। और ये निपुण का मतलब क्या होता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और इस मिशन के अंदर क्या होने वाला है कि अब सेंट्रली मॉडर्न स्कीम्स जो है आपकी समग्र शिक्षा, ठीक है, वो फोकस करेगा आपको रिटेन करने के लिए बच्चों को, कि उनके जो फाउंडेशन ईयर्स हैं उनकी पढ़ाई की जा सके, साथ ही में हाई क्वालिटी या डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट्स और टीचर्स के लर्निंग मटेरियल बनाए जा सके, प्लस ट्रैकिंग प्रोसेस भी हुआ देखा जा सके कि भाई बच्चा कितना सीख रहा है। ओके, अच्छा, इस स्कीम को हेल्प करने के लिए टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और इसी के साथ में बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस होंगे जहाँ पर टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, जैसे स्कूल एजुकेशन, एनसीईआरटी, इन सब के बारे में। ओके, और ये सब जगह जहाँ पर पॉपुलरली होने वाला है प्रोग्राम ऑफ टीचर, उसको कहा गया आपका निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ओके, निपुण सिस्टम है भाई, निपुण कहाँ तक कि 3rd ग्रेड तक के बच्चों को आपकी बेसिक फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, डेट इज रिसेंटली हमारी जो कैबिनेट थी उसको रिफॉर्म किया गया है, उसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, अमाउंट फेर बदल किए गए हैं, वो कहना ज्यादा सही होगा। नारायण राणे को एमएसएमई दी गई है, आप ये देख सकते हैं पूरा कंप्लीटली। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि सिविल एविएशन है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है, उसके साथ में आपकी आयुष मिनिस्ट्री है वो सबरानंद सोनोवाल को दिया गया है, साथ में रेलवेज कम्युनिकेशन ये सब दिया गया है आपके अश्विनी वैष्णव को। किरण रिजिजू जो पहले आपके यूथ मिनिस्टर थे उनको लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान को आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई है। साथ में आपके पेट्रोल, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है वो आपको हरदीप सिंह पुरी को दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट की तरफ, डेट इज भारत डायनामिक लिमिटेड है, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कि वो आकाश मिसाइल को सप्लाई करने वाला है। ठीक है, ये डील रिसेंटली साइन हुई है। अब आकाश मिसाइल क्या है? एक आपकी मीडियम रेंज आपकी मोबाइल टू सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि आपके इंडिया के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि आपका IGMDP था उसके अंदर ये डेवलप हुई थी। और आकाश मिसाइल को भी किसने डेवलप किया था? DRDO ने किया था, और इसका प्रोडक्शन भारत डायनामिक लिमिटेड करने वाला है, बोथ इंडियन आर्मी एंड इंडियन फोर्सेस के लिए। ओके, आ जाता है नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज रिगार्डिंग द न्यूज ऑन एयर रेडियो। न्यूज और एयर रेडियो ने रिसेंटली एक ग्लोबल रैंकिंग निकाली है जिसमें ऑल इंडिया रेडियो जो है उन सब में तो न्यू ऑन एयर ऐप जो है सबसे पॉपुलर है। और लेटेस्ट रैंकिंग की बात की जाए तो इसमें टॉप कंट्रीज की बात की जाए वर्ल्ड में, तो उसमें सबसे ऊपर आता है, मोस्ट पॉपुलर जो है वो है आपका न्यूज ऑन एयर ऐप है। उसके बाद फिजी आ जाता है आपका 2nd नंबर की तरफ। ठीक है, और सऊदी अरब भी आपके टॉप 10 के अंदर आता है। यूनाइटेड स्टेट्स इसमें सबसे पॉपुलर है। आ जाते हैं नेक्स्ट, डेट इज आपका जो बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन है, जिसको आपका कर्णातवीरा संगोली रानायना रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है, फर्स्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया के अंदर जहां पर मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम को बनाया गया है। क्या बनाया गया है वहां पर? इंडिया का फर्स्ट इंडियन रेलवे है जहां पर मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम को बनाया गया है। अच्छा, ये जो एक्वेरियम है ये आपका इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बनाया है HNI एक्वेटिक किंगडम के साथ। किसके साथ? HNI एक्वेटिक किंगडम के साथ। ओके, अच्छा, ये जो एक्वेटिक एक्वेरियम जो है ये आपका अमेजोन रिवर
के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, पूरा 12 फीट लंबा है और ये आपको ग्लिम्पसेस देगा मरीन लाइफ के बारे में, जैसे ब्यूटीफुल डॉल्फिन्स के बारे में। ये सारी छोटी मोटी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। आपको एक सैंड कैसल जो था डेनमार्क के अंदर, उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर देखा गया है। ये ट्राइंगुलर शेप में जो सैंड कैसल है, ठीक है, ये इसको बिल्ड किया गया है वोल्कुस के अंदर, डेनमार्क के अंदर, और इसकी हाइट बहुत ऊंची है, बहुत ही चौड़ा है। यानी कि सैंड कैसल का मतलब क्या होगा, रेत से बनाया हुआ एक महल, ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर था, इसको इस शेप में बनाने के लिए क्या किया गया था, ट्रायंगल की, बिकॉज ये क्या होता है, बहुत जल्दी गिर जाता है अदर्स की तरह, तो यहाँ पर पहले एक वुड स्ट्रक्चर बनाया गया था, ठीक है, ताकि आर्टिस्ट जो है वो आराम से इसके ऊपर सैंड का काम कर सके। और फिर उसके बाद इस पूरे चीज को क्या किया गया है, बनाया गया है। आ जाता है नेक्स्ट के ऊपर। अमेजोन ने रिसेंटली अपना फर्स्ट डिजिटल केंद्र इंडिया के अंदर ओपन कर दिया है, कहाँ पर, सूरत के अंदर। और ये जो अमेजोन का डिजिटल केंद्र है, इसको विजय रूपानी, जो कि आपके गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनोग्रेट किया है। डिजिटल केंद्र जो अमेजन का है, वो आपको प्रोवाइड करेगा एमएसएमईज को अपॉर्चुनिटीज, ताकि वो बेनिफिट ले सकें आपकी ई कॉमर्स से। अच्छा, एमएसएमईज क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं अमेजोन डिजिटल केंद्र और एक वहां से अवेल कर सकते हैं थर्ड पार्टी सर्विसेज, जैसे कि जैसे कि ट्रेनिंग ऑन बेनिफिट, ई कॉमर्स, जीएसटी, टैक्सेशन सपोर्ट्स, आपके शिपिंग एंड लॉजिस्टिक, इन सब सारी चीजों की हेल्प वहां से ली सकती है। और कंपनी जो होती है वो फोकस भी कर सकती है अपने सेलर्स को कि कैसे वो अपने, है ना, इंडिया में अलग अलग प्लेसेस तक वो पहुंचे, इन सब में हेल्प भी करेगा ये। आ जाता है नेक्स्ट। इंडियन आर्मी ने इसकी वन ऑफ जो फायरिंग रेंज थी कश्मीर के अंदर, उसको बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन के नाम पे कर दिया है। विद्या बालन फायरिंग रेंज गुलमर्ग के अंदर, जो कि आपका बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और ये डिसीजन इसलिए लिया गया है कि उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन सिनेमा में के अंदर, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। रिसेंटली उन्होंने, है ना, गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल भी, जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से ऑर्गेनाइज होता है, उसको भी अटेंड किया था। तो इसी के साथ आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीक के खत्म हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, एंड चैनल को तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको ऐसे वीडियोस मिलते ही रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।